चैनल तरंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर हिंदी का चैप्टर नंबर 10 का जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। आपने पढ़ा होगा और होप कि अब हम जो भी क्वेश्चन कवर करेंगे आप उसको रिवाइज करेंगे और आने वाले एग्जाम में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक कौन है? नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, कौन हो जाएगा? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश इस नेताजी के चश्मा का पाठ का लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। ये क्या है? एक निबंध है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया था? तो नेताजी का चश्मा के आधार पर मूर्ति बनाने का काम किन्हें दिया गया था? तो स्थानीय कलाकारों को दिया गया था। किसे दिया गया था? स्थानीय कलाकारों को दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मोतीलाल ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया? तो इन्हें कब पूरा करने का विश्वास दिलाया गया था? तो महीने भर के अंदर में। कब दिलाया गया था? महीने भर में, 1 महीना के अंदर में बोला गया था हम मूर्ति बना के रेडी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है? नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है? तो देशभक्त किसे कहा गया है? कैप्टन चश्मे वाले को। किसे कहा गया? कैप्टन चश्मे वाले को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, अरे यार हटो ना, कैप्टन चश्मे वाले को। किसे कहा गया था? कैप्टन चश्मे वाले को। हवलदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता का भाव क्यों उठते थे? हवलदार साहब के मन में कौतुक और सॉरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हवलदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे? तो हवलदार साहब के मन में कौतुक प्रफुल्लता के भाव इसलिए उठते थे क्योंकि वो रोज देखते थे कि बदलते चश्मे का आकार को देखकर। किसको देखकर? बदलते चश्मे का आकार को देखकर। ठीक है, आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे? मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे? तो कौतुक और प्रफुल्लता के भाव उठते थे। कैसा भाव उठते थे? कौतुक और प्रफुल्लता के भाव उठते थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कस्बे में गुजरते समय हवलदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान से देखते थे? कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान से देखते थे? इसका आंसर हो जाएगा नेताजी के। किसकी मूर्ति देखते थे? तो नेताजी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य किसे सौंपा गया था? मतलब लगाने का कार्य कौन करता था? तो ये कार्य कौन करता था? कैप्टन करता था। कौन करता था? कैप्टन। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्त का अनादर करने वाला पात्र कौन है? तो इसका पात्र कौन है? पान वाला। कौन है? पान वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये शब्द किसने कहा? यह शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द कहा था पान वाले ने। किसने कहा था? पान वाले ने। हवलदार साहब दुखी क्यों थे? हवलदार साहब दुखी क्यों थे? तो वो इसलिए दुखी थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो जाने की वजह से वो दुखी थे। कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो उसके मन में क्या थी? उपेक्षा थी। मतलब उपेक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? तो बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेताजी के चश्मे का चैप्टर से। ठीक है, इसी तरह आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। हम 2025 में फरवरी मार्च में होने वाले 10th में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको उसको लेकर के आते रहेंगे। मैथ का भी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। ठीक है, तो चैनल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।